तो कैसे हो बच्चों? जबरदस्त। ओके, तो आज हमें एसएचएम का नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ना, थोड़ा हार्ड नहीं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हमने कल 4 पॉइंट कवर किए थे, आज 3-4 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। अब देखो, जब एक्सेलरेशन निकालना था तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया, जब वेलोसिटी निकालना था तो हमने एक्सेलरेशन यूज किया, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या यूज करना पड़ेगा? वेलोसिटी। सो मुझे बताओ, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है भाई साहब, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो समझ गए होगे आप, ये तो अपना वाला फॉर्मूला है। ठीक है, वेलोसिटी को क्या पुटअप कर सकता हूं मैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है सर? ये तो सही है सर। अब मुझे बताओ, dt को उधर लेके जाता है, इसको इधर लाता, मैं ऐसे लिखता हूं 1 अपॉन अंडर रूट में क्या है बेटा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? dx इज इक्वल टू ओमेगा dt। सही है, ओमेगा इंटू dt, dt उधर लिया, इसको इधर लिया, बस। अब अगला स्टेप क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट है अगला स्टेप। अगला स्टेप आप समझ जाओगे कि क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई साहब। सो इसका मैंने इंटीग्रेशन करना और इसका मैंने इंटीग्रेशन करना। ठीक है, क्योंकि dt ओमेगा तो कांस्टेंट होता है एसएचएम में, आपको तो पता है। so, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है सर? पता नहीं है सर, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है? आपको ये पता है साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव कितना आता है? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। सही है, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है, साइन इनवर्स x अपॉन 1 होता है और ये 1 का स्क्वायर होता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो अगर इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सर इसका इंटीग्रेशन उसको देखने के बाद पता चलता है साइन इनवर्स x अपॉन ए आएगा सर, और ओमेगा dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t। लेकिन ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, उसकी वजह से कांस्टेंट पुटअप किया मैंने अल्फा। ठीक है, यहां तक तो आप समझ ही गए होगे, यहां तक तो कुछ हार्ड, मतलब हार्ड तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो x अपॉन ए इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो? x अपॉन ए, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सही है, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या पुटअप करो? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट व्हाट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, अब हम लोग डिस्प्लेस में भी दो पॉइंट पे निकालेंगे, एक निकालेंगे मीन पे और एक निकालेंगे एक्सट्रीम पे। सो मीन पोजीशन, कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन यहां पे होगी और यहां पे होगी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन। क्या होगी यहां पे? एक्सट्रीम पोजीशन। अब मुझे बताओ मीन पोजीशन में, सर मीन पोजीशन में तो हम तो डिस्प्लेसमेंट, अरे जो निकालना है वही जीरो पुट अप कर लोगे क्या? नहीं, तो मीन पोजीशन पे अल्फा की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है अल्फा की वैल्यू? 0। देखो यहां पे पेंडुलम यहां से स्टार्ट कर रहा, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे एंगल कितना बना रहा? वर्टिकल के साथ, तो 0 बना रहा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी पुट अप की मैंने? 0 इनिशियल इपोक। ठीक है, तो यहां पे पुट अप कर लो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a sin ओमेगा t। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, ओके सर, कुछ दिक्कत है नहीं। एक्सट्रीम पे अल्फा की वैल्यू कितनी पुट अप? देखो एक्सट्रीम मतलब इधर गया, मतलब 90 डिग्री एंगल बना ना इसके साथ, 90 डिग्री मतलब कितना? π/2। तो अल्फा की वैल्यू होगी π/2। अगर यहाँ पे π/2 पुट अप किया, देखो a sin ओमेगा टी प्लस π/2, थीटा प्लस π/2 की तो चेंज होता है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वो आ जाएगा a cos ओमेगा टी। पता चला cos ओमेगा टी क्यों आया? क्योंकि साइन थीटा प्लस π/2 क्या होता है? cos थीटा। तो π/2 पुटअप किया तो ये क्या हो जाएगा? साइन का cos हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस डिस्प्लेसमेंट? लाइक a displacement of a particle performing a system? I hope clear है।
बहुत इजी है ये, ठीक है, कुछ इतना रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है हमें? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना टर्मिनोलॉजी इन एसएचएम। देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है तो लेना पड़ेगा। हाँ, इसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उससे न्यूमेरिकल बहुत सॉल्व हो गया आपके, ठीक है। तो हम लोग मेन गवाते नहीं ये टाइम और हम लोग आ जाते हैं किस पे? टर्मिनोलॉजी पे। तो सपोज एक पार्टिकल है जो ऐसे कर रहा है, ऐसे, कैसे? ऐसे, ये वहां की मीन पोजीशन है, ठीक है। और ये पार्टिकल इधर से ऐसे कर रहा है, जुप 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, और दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है। अगर ये पार्टिकल यहां से यहां गया तो दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट, राइट। अगर यहां से पूरा एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया तो दैट इज व्हाट एम्पलीट्यूड ना, इसी को तो हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे ना, एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसमें भी क्या रॉकेट साइंस लग रहा है आपको? नहीं सर, ये तो बहुत इजी है सर, पहला वाला टर्म तो एकदम परफेक्टली हो गया। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या पता है कि एक ऑसिलेशन परफॉर्म करने, एक ऑसिलेशन समझते हो? जुप 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 और जुप, समझ यार, दो दो एक्सट्रीम पोजीशन पार करके आ रहा हूं, उसको बोलेंगे क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। कैसे निकालने का? तो हमें पता है क्या? वी नो, हमको क्या पता है? वी नो व्हाट वी नो, कि हमने पहले ही लेक्चर में देख लिखा है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती के अपॉन एम। सही जा रहे हैं? के अपॉन एम, के मतलब फोर्स कांस्टेंट, एम मतलब मास। सो ओमेगा इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में के अपॉन एम। सही है, अंडर रूट में के अपॉन एम। ओमेगा की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं सर? ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू अंडर रूट में के अपॉन एम। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो उल्टा कर दो इसको, और देखो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, 2 पाई उधर घुसेड़ दो, तो 2 पाई उधर घुसेड़ दिया तो 2 पाई अंडर रूट में, ये उल्टा करने आपने, इसको उल्टा किया ना, इसको भी उल्टा करना है। सो m अपॉन k, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। आर यू क्लियर विद दिस? दो कंसेप्ट क्लियर हो गए अपने। टाइम पीरियड मतलब क्या? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी तुमको जिंदगी में कोई भी पूछे, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और अ नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इन अ गिवन टाइम पीरियड, उसको ही फ्रीक्वेंसी बोलोगे। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? इसका उल्टा आ जाएगा, इसका उल्टा। इसका उल्टा मतलब 2 पाई है तो 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट में k अपॉन m। ये फॉर्मूले जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। व्हाट इज द फेज ऑफ एसएचएम? फेज ऑफ एसएचएम मतलब क्या बताता हूं। अब भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सही है? ये जो तुमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये जो तुमको दिख रहा है, दिस क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ एसएचएम। इसको क्या बोलते हैं? फेज ऑफ एसएचएम। ये पूरा डिफाइन करता है। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो साइन जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू अगर 90 होगी तो साइन 91, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। एम्पलीट्यूड हो गया ना डिस्प्लेसमेंट पूरा। समझ में आ रहा है आपको? समझ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ एसएचएम। इसको डिफाइन करना है तो फेज ऑफ एसएचएम इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फेज व्हिच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकल। मतलब पार्टिकल कौन से स्टेट में, भाई साहब, ये डिफाइन करने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग फेज ऑफ एसएचएम बोलते हैं। आर यू क्लियर विद दिस? तो अब भी केस में हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, और 4 टर्मिनोलॉजी पढ़े। एक तो एम्पलीट्यूड, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी और चौथा फेज ऑफ एसएचएम। आर यू क्लियर विद दिस? ओके। तो बच्चों आज है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। ओके, एसएचएम में ही हमको रिप्रेजेंट करना है कैसे होता है, क्या होता है,
वो रिप्रेजेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आता है, तो उस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे इसे। बहुत ही मैंने ऑलरेडी कुछ तो आपके बोर्ड पे लिख के रखा है, 2 हो गए एक्चुअली। यहाँ पे अगर ब्रैकेट में देखोगे तो मीन पोजीशन दिखेगा, और दूसरा होगा जो एक्सट्रीम पोजीशन होगा। दोनों में यहीं पे ही लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का आपको। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो हमको एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जैसे कि आपको पता है, आपको क्या पता है सर? आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। कहां से? मीन पोजीशन से। इसको मैं क्या करता हूं बेटा, ऐसे ये करके रखता हूं, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन लेना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन से क्या होता है? a cos ओमेगा टी, ठीक है। तो a x इज इक्वल a sin ओमेगा टी, ये तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। सर हमें वेलोसिटी कैसे मिलेगी? यार सिंपल है, इसका डेरिवेटिव ले लो, मतलब डिफरेंशिएट कर लो। तो हम लोग इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? a साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? cos ओमेगा टी है ना, फिर ओमेगा का, ओमेगा टी का और एक ओमेगा बाहर आएगा, तो इसका आएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। सही जा रहे हैं? a ओमेगा cos ओमेगा टी। सो मुझे मिल गई अभी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आई? फिर मेरी वेलोसिटी आई a ओमेगा cos ओमेगा टी। आप सोच रहे हो ये ओमेगा कहां से एक्स्ट्रा? यार साइन ओमेगा टी, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos थीटा होता है ना, 2 cos थीटा, मतलब 2 cos 2 थीटा, सॉरी यार, राइट। सो ये आया आपका वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मिनट ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा नीचे लेता हूं मैं इसको, ताकि मैं यहां पे लिख सकूं। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, dv अपॉन dt। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? a ओमेगा तो है, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा बाहर आएगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, बस माइनस आएगा। तो फाइनली मुझे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या मिला? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, दैट इज माय एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन। सो मुझे 3 वैल्यूज मिले। अगर आप गौर से देखोगे तो मुझे 3 वैल्यूज मिले। एक तो पहली वैल्यू मिली है डिस्प्लेसमेंट की, सर यस सर, ओके सर। दूसरी मुझे मिली है वेलोसिटी की, यस सर, ओके सर। और तीसरी मुझे मिली एक्सेलरेशन की, ठीक है। ये जो तुमको ये दिखा है नीचे, तो इस पे यही लिखना है मुझे। एक तो इस पे फेज लिखना है मुझे, ठीक है। क्या लिखना है? फेज। और इस पे लिखना है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या लिखना है मुझे? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ये। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरी कौन सी है? वेलोसिटी, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? एक्सेलरेशन। सो ACCN, एक्सेलरेशन। ऐसे 3 है। तो फेज क्या होता है? पहले तो सर 0 डिग्री होता है, मतलब 0 रेडियन भी होता है। फिर होता है π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। फिर कितना होता है सर? 3π/2, ठीक है। सॉरी, मैं ही ऐसे करूंगा तो क्या होगा? फिर क्या होता है सर? पाई होता है। फिर क्या होता है? 3π/2 होता है सर। फिर क्या होता है? 2π होता है। सही है, ये होते हैं ना, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे पुटअप करूंगा, अच्छी तरह ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो आपको, ये देखो, पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट सब। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला का a sin ओमेगा टी, एक एक पुटअप करेंगे। 0 साइन 0 कितना होता है सर? 0 होता है। 0 इंटू समथिंग 0, तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे 0। सही है सर। साइन π/2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है? 1 इंटू a, देखो ना π/2। सो a वैल्यू आएगा डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे 180, साइन 180 कितना होता है सर? 0 होता है। 0 इंटू समथिंग 0। साइन 270 कितना होता है? 270 सर -1 होता है। -1 इंटू a, -a, फिर क्या हो जाएगा? 0। अगर आप गौर से देख भी लोगे तो 0 a, 0 -a, 0 फिर a, फिर 0 माइनस, ऐसे ही आएगा। चलो तो अब वेलोसिटी पे आते हैं। वेलोसिटी हमारा ये वेलोसिटी, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी पे आएंगे हम लोग। तो वेलोसिटी में कॉस है, तो कॉस 0 सर 1, तो क्या आएगा? a ओमेगा। आगे का आप लिख सकते हो खुद, 0 -a ओमेगा, 0 a ओमेगा। समझ में आ रहा है? a ओमेगा 0 -a ओमेगा, 0 a ओमेगा, 0 -a ओमेगा, ऐसे ही होगा ना। पुटअप भी करके देख लो। cos 90 0, 0 इंटू समथिंग 0, देखो 90 पे। अब आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन में साइन है,
साइन जीरो रखा, पहले हमने जीरो रखा, तो साइन जीरो जीरो, तो पहला कितना आया जीरो। साइन 90, साइन 90 कितना होता 1, 1 इंटू माइनस ए ओमेगा, सर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा ना, यस सर। और यहां पे कितना आएगा फिर जीरो, फिर ए ओमेगा स्क्वायर, फिर जीरो। आर यू क्लियर विद दिस? ये पहले तो क्लियर होना चाहिए आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ पे तो आपको पता है एंगल लिखने, पहला एंगल यहां पे तो जीरो ही होगा, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, फिर जाने दो छोड़ दो, फिर पाई बाय 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई। ओके सर जाने दो छोड़ दो, ये तो जीरो ही होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। सर हम लोग एक 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 लेते हैं, ओके ठीक है कुछ दिक्कत नहीं, थोड़ा इसको कम करता हूँ और आपका पसंदीदा कलर लेता हूं मैं, पसंदीदा कलर, ठीक है ये वाला लेते हो पहले, पहले के लिए ये वाला। तो ये देखो ये 0 a 0 माइनस ए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन रही मेरी ए बन रही, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी बन रही सर, मिनिमम वैल्यू माइनस ए बन रही, ठीक है। तो पहले पॉइंट मुझे कितने मिलेगा 0, सर यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं तो 0, फिर पाई बाय 2 पे कितना ए कहां पे जा रहा है सर ऊपर, फिर पाई के लिए कितना 0 सर यहाँ पे, फिर 3 पाई बाय 2 माइनस ए मतलब नीचे सर यहाँ पे, और फिर 0। ग्राफ कैसे आएगा मेरा, मेरा ग्राफ ऐसे आएगा नन्नरी नरी नन्नरी नरी जुब 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 जुब। तो ये हो गया मेरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का। देखो साइनोसॉइडल वेव तैयार होगी, यस सर कुछ दिक्कत है नहीं। अब मुझे निकालना वेलोसिटी का ग्राफ, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी 0 के लिए ए ओमेगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है मेरी ए ओमेगा, और मिनिमम कितनी हो सकती है माइनस ए ओमेगा। दूसरा कलर लेता हूं ग्राफ के लिए, चलो यही कलर ले लेते हैं, दूसरा बोले तो ठीक है सर कुछ दिक्कत नहीं है, जो चाहिए वो ले लो। तो पहले वेलोसिटी ए ओमेगा 0 के लिए, अरे यहाँ पे आ गया, फिर पाई बाय 2 के लिए, पाई बाय 2 के लिए वेलोसिटी कितनी 0, पाई बाय 2 के लिए 0 मतलब यहाँ पे सर, फिर कितनी आई माइनस ए ओमेगा मतलब नीचे सर, सो फिर कितनी आई सर 3 पाई बाय 2 के लिए 0 बोले तो यहाँ पे सर, फिर 2 पाई के लिए ए ओमेगा मतलब ऊपर सर। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ आएगा ऐसे, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऊपर से एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है जुब 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 करके, ठीक है। अब आ रहे हम लोग एक्सेलरेशन पे, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, दूसरा लेते हैं कलर, दूसरा लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं पीला वाला कलर, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ए, ये अच्छा नहीं दिख रहा, चलो काला ही ले लेते हैं, काले में क्या हर्ज है। सो ए ओमेगा स्क्वायर और फाइनली माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, सही है, सही है सर। 0 बोले तो कहां पे, यहां पे सर, फिर माइनस ए ओमेगा मतलब तो कहां पे सर, यहां पे सर, फिर 0, फिर कहां पे सर, यहां पे सर, फिर कहां पे ए ओमेगा स्क्वायर मतलब कहां पे, यहां पे इसके ऊपर, फिर 0। मतलब इसका ग्राफ कैसे आ रहा है आपको तो पता ही चल रहा है, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे वाला ग्राफ होगा, नीचे से स्टार्ट होगा। आर यू क्लियर विद दिस? सो ये टोटल 4 मार्क के लिए था। इसमें कंक्लूजन नाम की चीज होती, कंक्लूजन बताता हूं मैं आपको। तुम अगर गौर से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, दीज आर द साइन वेव फर्स्ट एंड वेलोसिटी इज द कोसाइन वेव। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन लिखना है आपको, क्या कंक्लूजन है पहला, कि ये और ये साइन वेव है और वेलोसिटी क्या है, कोसाइन वेव है, ये पहला कंक्लूजन हो गया, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन, ये दोनों में देखो फेज डिफरेंस कितना है, सर ये दोनों में तो साइन है कॉस है मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। सर ये दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, सर ये दोनों में फेज पाई बाय 2 है, और ये दोनों में कितना है, सर ये दोनों में फेज पाई है। तो हो गए 4 कंक्लूजन, समझ आ रहा है। पहला कंक्लूजन, displacement and acceleration of a sine wave and velocity is a cosine wave. The phase difference between displacement and velocity in the particle performing SHM from mean position is pi by 2. Velocity acceleration में pi by 2 और displacement acceleration में pi, ये 4 आपको conclusion लिखने। I hope आपको clear होगा। तो ये हमने mean position से पढ़ा था। अगर extreme position से होगा तो क्या करना, चलो वो भी पढ़ा देते, extreme position से होगा तो क्या करना, ठीक है। सो नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक्सट्रीम पोजीशन से। कहां से होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से।
हाँ चलो ठीक, ये भी ठीक है, चलो चलो चलो, कुछ दिक्कत नहीं है, कर देंगे बात से, फिर से कर देंगे, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, ये तो जीरो है, अरे ये भी ऐसे हो गया क्या, ये तो जीरो है, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो, सो मीन पोजीशन हमको नहीं लेना है, हमको अभी क्या लेना है, एक्सट्रीम पोजीशन लेना है, तो ये मीन पोजीशन पे हमको इरेज करना पड़ेगा। ये इरेज होने नहीं वाला है, लेकिन ट्राई करके देखते हैं एक बार, जुक करके, ओके जुक करके हो गया। चलो अभी इतना सारा लिखते नहीं है, ये कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से होगा तो क्या करना, आपको बता दूंगा क्या करना, खुद भी कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से क्या करना, तो एक्सट्रीम पोजीशन से पहले क्या करना, देखो एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, पता है मुझे, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होना, क्या होना, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होना सर, होना। अब वेलोसिटी निकालना, तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बस क्या होगा माइनस, तो मुझे वेलोसिटी मिल रही, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो दैट इज व्हाट वेलोसिटी इज ऑल अबाउट, ठीक है। और एक डेरिवेटिव लूंगा मैं, और एक डेरिवेटिव, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सेलरेशन, सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, तो मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, दैट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट। तो मुझे तीन चीजें मिली, एक तो डिस्प्लेसमेंट मिला, यस सर, दूसरा मुझे वेलोसिटी मिला, यस सर, फिर मुझे एक्सेलरेशन मिला, यस सर, बस इसमें पुटअप कर देना यार। देखो तुमको एक वैल्यू 0 ए, वो तो पता है ना, अभी भी थोड़ी देर पहले रिमाइंड करके देख लो, तभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ आपको निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कॉस ओमेगा डी है, कॉस की वैल्यू पहले 0 पुटअप की, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ए आएगा, आगे का तो पता है आपको, 0 माइनस ए, 0 ए, समझ में आ रहा है, पुटअप भी करके देख लो वही आएगा, ठीक है। तो दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो पहले का 0 आ रहा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है सर 1 माइनस ए ओमेगा, सो माइनस ए ओमेगा, दूसरा 0 ए ओमेगा, फिर 0, सही है। और तीसरे का कॉस है, कॉस 0 1 1 इंटू माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर सर, फिर 0, फिर ए ओमेगा स्क्वायर, फिर 0, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, आर यू क्लियर विद दिस। तो ये ग्राफ तो आप ड्रॉ कर सकते हो, मैं ऐसे ही ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, ए से स्टार्ट हो रहा, मतलब यहां से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, कर करके आएगा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा, 0 से स्टार्ट हो रहा, नीचे जा रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा, नीचे जा रहा, मतलब इसका ग्राफ ऐसे आएगा, करके देख लेना, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा, माइनस से, मतलब ऐसा आएगा, खट 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 खट, ठीक है, मतलब आप कर लेना यार। और कंक्लूजन में बस 3 लास्ट वाले पॉइंट सेम ही रहेंगे, बस यहां पे भी बदल क्या गया, displacement and acceleration are cosine wave and velocity is the sine wave, बाकी वही, दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, इस दोनों में पाई बाय 2, ये दोनों में पाई, खत्म। आर यू क्लियर विद दिस। 4 मार्क का एक तो मीन पोजीशन से आएगा या एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा, आर यू क्लियर विद दिस, आई होप क्लियर है यार। वीडियो को ना लाइक कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना कि हमारी कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़े, ठीक है।